हेलो एंड वेलकम टू द न्यू वीडियो। आज हम बात करेंगे पोषण ट्रैकर की ड्यू लिस्ट के बारे में। पहले मैंने आप लोगों को बताया था कि जो पोषण पीएमबीवाई का हमारा इंटरफेस है, यानी कि जो होम स्क्रीन है वो थोड़ी सी चेंज हुई है। तो देख लीजिए यही कि जैसे मैंने किसी वर्कर का ये ओपन किया हुआ है तो यहाँ पे आ रहा है बेनिफिशरी इनरोल्ड 2025-26 एंड उसके बाद ड्यू लिस्ट आ रही है उसकी, और उसके बाद आ रहा है ड्यू लिस्ट रजिस्ट्रेशन लैप्सिंग इन 30 डेज़। मैंने आपको लैप्सिंग का बताया था कि वो केसेस आपके जो 30 दिन के अंदर अंदर यहाँ से हटने वाले हैं वो यहाँ से आपको दिखेंगे। तो आपने किसी के ऊपर एक्शन लेना होगा तो आप वहाँ से भी देख सकते हो। अब जैसे मैंने इनका ओपन किया, ये वाली बैन हमारी वर्कर हैं, तो मैं इनके पोर्टल पे जब ये देख रही हूँ तो यहाँ पे आता है एक ड्यू लिस्ट में 1 पेंडिंग। तो ड्यू लिस्ट में जब 1 पेंडिंग आ रहा है दैट मीन्स कि पोषण ट्रैकर पे वो नाम है और इनकी ड्यू लिस्ट में यहाँ पीएमबीवाई में वो शो हो रहा होगा, तो उसको हमने यहाँ से हटाना है। उससे पहले मुझे आज मैसेजेस आए थे काफ़ी कि मैम जो हमारा पीएमबीवाई का पोर्टल है उसमें होम और डाटा एंट्री का ऑप्शन नहीं आ रहा। कभी कभी जब साइट की मेंटेनेंस होती है तो वो कुछ ऑप्शंस को जो है वो ऑन रखते हैं, बाकियों को हटा लेते हैं, ऐसा ही कुछ हुआ होगा। तो अभी जैसे मैंने ये ओपन किया है तो आप देख सकते हो यहाँ पे होम स्क्रीन भी है एंड डाटा एंट्रीज के साथ साथ जितने भी हमारे ऑप्शंस हैं वो सारे मुझे यहाँ पे देखने को मिल रहे हैं। तो आप अपने पेज को रिफ्रेश कीजिए, और मैंने आपको जैसे कल बताया था कि डिलीट ब्राउजिंग हिस्ट्री वाला हमारे पास जो ऑप्शन होता है, यहाँ से क्लिक करेंगे तो आपके जो थोड़े से बहुत पेजेस होंगे वो यहाँ से जो है वो आउट हो जाएंगे। मैं इसको लास्ट में आपको ये भी करके दिखा दूँगी कि आपने कैसे करना है इसको। तो सबसे पहले आते हैं, हम देखते हैं, क्योंकि मुझे यहाँ शो करवा रहा है कि ड्यू लिस्ट में मेरी इनमें एक जो है वो प्रेगनेंसी है, एक नाम जो है वो ड्यू लिस्ट में पड़ा हुआ है। तो मैं सबसे पहले क्या करूँगी, ये जो ऊपर 3 स्लॉट्स हैं यहाँ पे जाऊँगी। 3 स्लॉट पे जाने के बाद डाटा एंट्री का जो ऑप्शन आता है उसके बाद ऑप्शन आता है ड्यू लिस्ट ऑफ पोटेंशियल बेनिफिशरीज फ्रॉम पोषण ट्रैकर, यानी कि ये उन्हीं सेंटर्स का हमें शो होगा जिन सेंटर्स के कोड और पीएमबीवाई के कोड्स, पोषण ट्रैकर के कोड्स मैच होंगे, उनको ही ये डाटा शो होगा, बाकी किसी को नहीं शो होगा, क्योंकि ये फैच करता है पोषण ट्रैकर से डाटा। तो आई थिंक मैं यहाँ पे क्लियर हूँ। जब आप फॉर्म भरते हो, फॉर्म में सिर्फ आधार कार्ड की ज़रूरत होती है। अगर आपने इसमें ड्यू लिस्ट में आपका नाम है तो ये आपके जो है वो ऑलरेडी आपको यहाँ से रजिस्ट्रेशन जो है वो यहाँ से करनी पड़ेगी। अब जिनके पीएमबीवाई कोड एंड सेंटर कोड्स पोषण ट्रैकर पे सेम होंगे उन्हीं को ये डाटा शो होगा, अदरवाइज़ नहीं होगा। उन्हीं को ही पोटेंशियल ड्यू लिस्ट शो होगी, बाकी किसी को नहीं होगी। तो ये जैसे हमारी पंचायत के हैं तो इनके कोड्स दोनों सेम है, इसलिए इनको ड्यू लिस्ट शो हुई। तो मैं जैसे ही इनकी ड्यू लिस्ट पे जाऊँगी, अब यहाँ मैंने देखो एक नाम है, नेम ऑफ द बेनिफिशरी आ गया, उसका चाइल्ड फर्स्ट चाइल्ड है, ये नहीं है, यानी कि ये सेकंड इशू था, इसलिए इसको होल्ड पे रखा था। उसके बाद आगे डिटेल्स आ गई, कहाँ से है वो बेनिफिशरी टाइप क्या थी, वो प्रेग्नेंट वुमेन्स। अब देखिए, अब इसमें लिखा है डे लेफ्ट टू रजिस्टर, यानी कि कितने दिन रह गए हैं आप इसको रजिस्टर कर सकते हो। 261, यानी कि 261 डेज़ के अंदर अंदर हम इसको रजिस्टर कर सकते हैं, ठीक है। अब इसमें क्या है, इस लेडी की प्रेगनेंसी है ये सेकंड, और सेकंड प्रेगनेंसी का हमें तभी पता चलता है जब बेबी गर्ल जो है वो बॉर्न होगी, उसके बाद ही हमें जो है वो पता चलता है। अब 261 डेज़ यहाँ पे बता रहा है, इंक्लूडिंग एलएमपी से लेके अभी तक जो डेट ऑफ डिलीवरी होगी उसके अकॉर्डिंग। जैसे ही आप यहाँ पे इसको रजिस्टर करोगे तो ये रजिस्टर पे आपको बता देगा कितने डेज़ का बचे हैं, क्योंकि ये डेज लेफ्ट टू रजिस्टर्ड आए 261। 261 क्या होता है कि हमने कितने आई थिंक 298 डेज़ या 295 डेज़ के अंडर अंडर हमने रजिस्टर करना होता है। तो डेज लेफ्ट टू रजिस्टर्ड आ गया 261, यानी कि इस बेनिफिशरी को अगर अब रजिस्टर करना है तो इतने दिन के अंदर अंदर हमको करना पड़ेगा। अब मैं क्या करूँगी, मैंने इस बेनिफिशरी को फ़ोन किया, उसको पूछा, एंड उसकी जो, क्योंकि ये सेकंड प्रेगनेंसी थी, तो उसको जब मैंने पूछा तो उसने कहा कि मेरा सेकंड बेबी बॉय हुआ है। अगर यहाँ बेबी गर्ल हुई होती तो मैंने क्या करना था, यहाँ पे रजिस्टर पे जाना था। यहाँ पे देखिए आपको ऑलरेडी सब कुछ जो है वो दिख जाएगा, सिर्फ अपनी मोटी मोटी डिटेल्स हमने फिल करनी थी यहाँ पे। अब देखिए, क्योंकि इसका सेकंड जो है वो बेबी बॉय है तो मैं दोबारा से जाऊँगी। अब रजिस्टर तो मैं इसको नहीं कर सकती क्योंकि ये सेकंड बेबी बॉय है। तो पहले हम इसको सिलेक्ट में जाएंगे। सिलेक्ट में क्या आएगा, बेनिफिशरी इज़ रजिस्टर्ड टू विद फर्स्ट बेनिफिशरी या फिर सेकंड। यहाँ पे मैंने आपको कल भी यही चीज़ बताई थी, अगर किसी की प्रेगनेंसी फर्स्ट है और उसको आपने रजिस्टर ऑलरेडी कर दिया हुआ है और फिर भी आपको यहाँ पे उसका नाम शो हो रहा है, तो आपने लिखना है बेनिफिशरी इज ऑलरेडी रजिस्टर्ड विद पीएमबीवाई फॉर फर्स्ट चाइल्ड। अगर कोई लेडी आपके पास थर्ड प्रेगनेंसी की है, फिर वो आपको ड्यू लिस्ट में शो तो होगी, तो आपने यहाँ से नॉट एलिजिबल उसको करना है। अगर कोई बेनिफिशरी आपकी सेकंड प्रेगनेंसी की है, जैसे ये बेनिफिशरी थी और इसकी डिलीवरी नहीं हुई थी, अब इसकी डिलीवरी हुई है और मुझे पता चला है कि बेबी बॉय है, तो हमने क्या करना है, उसको
रिजेक्ट करना है। अगर बेबी गर्ल होता तो हमने यहाँ पे क्या करना था, इसको रजिस्टर करना था। अगर आपने कर ली होती, रजिस्टर करने के बाद आपने इसको यहाँ से हटाना था। कहाँ, कौन से ऑप्शन से, बेनिफिशरी इज़ ऑलरेडी रजिस्टर्ड इन PMBY फॉर सेकंड गर्ल चाइल्ड। तो ड्यू लिस्ट में हमारे वो शो नाम आते हैं जो पोषण ट्रैकर पे हमारी प्रेग्नेंट एंड लैक्टेटिंग मदर्स शो होंगी। मोस्टली प्रेगनेंसी हमें वहाँ पे शो होंगी। ये चीज़ आपको क्लियर हुई ड्यू लिस्ट में हमने कैसे करना है। अगर कोई रजिस्टर्ड किया है तो यहाँ से आपने हटाना है बेनिफिशरी इज ऑलरेडी रजिस्टर्ड इन PMBY फॉर फर्स्ट चाइल्ड। अगर सेकंड है तो उसको क्या करना है, सेकंड करके हमने उसको यहाँ से हटाना है। और अगर किसी की थर्ड प्रेगनेंसी है या फिर सेकंड प्रेगनेंसी में उसका लड़का हुआ है तो हमने उसको नॉट एलिजिबल करना है। अब ये इस केस में भी क्या हुआ है, बेनिफिशरी की सेकंड प्रेगनेंसी थी और उसका बेटा हो गया। अब हम इसको यहाँ से क्या करेंगे, नॉट एलिजिबल। क्यों? क्योंकि हमारा जो स्कीम है, हमारी जो PMBY है वो क्या बोलती है, वो ये बोलती है कि हमने सेकंड गर्ल चाइल्ड हमारी फीमेल होनी चाहिए। तो यहाँ मेल था इसलिए नॉट एलिजिबल करके हमने यहाँ से क्या करना है, इसको यहाँ से रिजेक्ट करेंगे। और बेनिफिशरी हैज़ बीन रिजेक्टेड फ्रॉम ड्यू टू पोटेंशियल लिस्ट ऑफ बेनिफिशरी फ्रॉम पोषण ट्रैकर, यहाँ से ओके करके आप जब देखोगे रिफ्रेश करके तो यहाँ से ये डिटेल हट जाएगी। तो मैंने ये चीज़ आपको इसलिए बताई, मैंने कल आपको इसी से रिलेटेड ही बता रही थी कि आपका बेनिफिशरी जो है अगर शो होता है तो उसको आपने कैसे यहाँ से हटाना है। तो जैसे ड्यू लिस्ट अभी यहाँ बता ही रहा है पेंडिंग, हो सकता है इसको जब हम रिफ्रेश करेंगे तो ये हमें यहाँ से विदिन 24 आवर्स ये हमें यहाँ से हटाने का जो इंडिकेशन होगा वो बता देगा कि भाई हमने जो आपकी बेनिफिशरी है वो हटा दी हुई है, क्योंकि हमने उसका जो डाटा था वो बिल्कुल करेक्ट करके सबमिट कर दिया है। इसके अलावा हमारे बड़े सारे और भी ऑप्शंस हैं इसमें PMBY में जो हमें पता होनी चाहिए, हमने उसको कैसे करना है, किस तरीके से करना है। चाइल्ड बर्थ एंड इम्यूनाइजेशन डिटेल मैं कोशिश करूँगी अगर किसी का मुझे मिल जाता है तो मैं वहाँ से आपको भर के बता दूँगी कि उसको कैसे हमने फिल करना है। बाकी जो भी आपके काम हैं एज़ यूजुअल आप लोगों ने करने हैं, जो भी आपको क्वेश्चंस होंगे मैं बता दूँगी। एंड हाँ, सेकेंड इंपॉर्टेंट चीज़ मैंने आपको बताना था कैसे आपने करना है। इन 3 स्लॉट्स पे जाओगे, डिलीट ब्राउजिंग हिस्ट्री जैसे आप करोगे इस टाइप से आपको ऑप्शंस आ जाएंगे यहाँ पे। तो आपने क्या करना है, डिलीट डाटा करते जाना है। जैसे जैसे आप डिलीट ब्राउजिंग हिस्ट्री करते जाओगे आप अपने डाटा को डिलीट करते जाओगे, आपके जो पेजेस हैं वो यहाँ से डिलीट होना शुरू हो जाएंगे और आपने अपनी फिर से दोबारा PMBY साइट को जो है वो ओपन कर सकते हो। जैसे आप देख सकते हो मैंने कितनी बार PMBY को ओपन किया, या फिर एज कैलकुलेटर, पोर्शन कैलकुलेटर, हर चीज़ मेरे को यहाँ से डाउनलोड करनी पड़ती है। कभी ना कभी कुछ ना कुछ उसमें यूज़ होता रहता है। तो ये चीज़ें आपने करते रहना है। ये कोशिश करनी है कि आप लोगों का जितना भी काम है वो जल्दी से जल्दी फिनिश हो। और आज क्योंकि लास्ट डे है तो आप लोग स्टॉक जो है वो उसको फिल करिए और उसको जितनी जल्दी हो सके फिल करके नेक्स्ट फॉरवर्ड कीजिए और नेक्स्ट मंथ की जो भी प्रेपरेशन है हम उसको अच्छे तरीके से करें। सो कीप शेयरिंग, टेक केयर, थैंक यू एंड